मैं राकेश कुमार अमन क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या के जितने जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, उस सबको आपस में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। जैसा कि आप हेडिंग से ही देख रहे होंगे, आज भाजकों, गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर, डिवाइजर जो भी कहिए उसके एडिशन के बारे में सीखेंगे। क्लियर? देखिएगा इस पर कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि कोई संख्या दे देगा, कोई संख्या देगा और कोई संख्या देकर के कहेगा कि इसके सभी भाजकों का योग क्या होगा। मीन्स टोटल फैक्टर का एडिशन पूछा जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑल फैक्टर। दूसरा इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के एडिशन की बात किया जाएगा। ऑड फैक्टर, विषम भाजक का योग पूछा जा सकता है, या फिर आपका मल्टीपल फैक्टर का एडिशन पूछा जाएगा। ये सब क्लियर होगा, क्वेश्चन के जरिए क्लियर होगा। जैसे सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, जैसे संख्या 100 को ही उठाते हैं। संख्या क्या है? 100। समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। संख्या 100 के पहला नंबर, सभी भाजकों का योग क्या होगा। सभी भाजकों का योग क्या होगा। तो एक तरीका तो अपने पास है कि हम लिख लेंगे 100 कटेगा 1 से, 2 से, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100 से कटेगा। ये सबको जोड़ करके आप लोग देखिए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 50 और 20 कितना हुआ? 50 और 20 70, 70 और 30 100 और 100 200, 210 और 7 217। जो एडिशन जो हुआ 100 के सभी भाजकों का योग जो हुआ वह कितना हुआ? 217। लेकिन इस तरह से निकालना इम्पॉसिबल जैसा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत कठिन है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखिए। सबसे पहली बात कि जिसके भाजकों का योग ज्ञात करना हो, चाहे स्क्वायर फैक्टर का एडिशन मालूम करना हो, ऑड फैक्टर का एडिशन मालूम करना हो, इवन फैक्टर का एडिशन मालूम करना हो, या ऑल फैक्टर का एडिशन मालूम करना हो, सबसे पहले उसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो जब आप संख्या 100 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ये 2 जो है से मिलेगा 2 और 5 जो है वह भी मिलेगा 2। ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, जो बंधु डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, इसको देखने से पहले पार्ट 1 को देखिए, तब ये सब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर 3 गो होगा। फैक्टर क्या होगा? 3 गो। एगो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। इसका फैक्टर 3 गो होगा। 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। समझ रहे हैं? किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1, ये होगा 2, सॉरी ये प्लस 1 2, आगे होगा 4, वैरायटी बदल गया यहाँ पर गुना। ये 5 के पावर 0 कितना सर? 1, 5, 25, 4 और 2 6 और 1 7 और आगे होगा 25, 5 30 और 1 31। 31 गुना 7 कीजिएगा 217 आ जाएगा। आ गया ना? इस तरह से ज्ञात कीजिएगा। यदि इसी प्रश्न में बात किया जाए कि संख्या 100 के वैसे भाजकों का योग ज्ञात करें जो सम हो। क्या हो? सम हो। मतलब संख्या 100 के सम भाजकों का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सम या विषम की बात किया जाता है तो आपका ध्यान जाता है कहां पर? 2 पर। यदि किसी के साथ 2 अटैच हो गया तो सम बन जाता है, और 2 को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? विषम बन जाता है। तो हम संख्या 100 के सम भाजक का योग ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? सम भाजक का योग, मतलब इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब सम भाजक का योग ज्ञात करेंगे। सम भाजक का योग ज्ञात करेंगे। तो 100 को जब आप तोड़े थे तो 2 आया था 2 गो और 5 आया था 2 गो। ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर क्या गो? 3 गो। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 5 के पावर 0, 1 2। आप भी साथ साथ बोलिएगा, अच्छा से सीखिएगा।
अब देखिए, अब आप इवन फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह जो है से 1 है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये साइड पकड़ लेगा, ये क्या होगा, साइड पकड़ेगा। तो बोलिए, ये 2 के पावर 1 2 और 2 के पावर 2 4, यहाँ ये 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, ये होगा आपका 31 और ये होगा 6 186। आइए यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाते हैं, इवेन वाला है ना, तो इवेन ध्यान दीजिएगा, इवेन कौन कौन है। एक तो आपका 20 हो गया, 20 और 10 30, 30 और 50 80, 80 84 86 और 100 186 आ गया ना, 186। क्लियर है। और जब आप इसी में ज्ञात करना चाहेंगे क्या, ऑड फैक्टर का एडिशन, ऑड फैक्टर का जब आप एडिशन ज्ञात करने जाएंगे तो जैसे ही हम ऑड बोले तो आपका ध्यान आया कि 2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 2 वाला को क्या करेंगे, साइड कर देंगे। कल के वीडियो में, मतलब पिछला जो वीडियो जो था उसमें कई बार इस बात का हम जिक्र किए थे। 20 तो 2 वाला क्या होगा, साइड पकड़ लेगा, बाकी सबका काम कीजिए। तो बोलिए सिर्फ यही रह जाएगा, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। संख्या 100 के विषम भाज्य का योग कितना होगा, 31 होगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर फैक्टर, है ना, पूर्ण वर्ग भाजकों का योग देखेंगे। तो आइए चौथा नंबर पर उसको देखते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं इधर से। अब देखिए, यदि संख्या 100 में यदि बात किया जाए स्क्वायर फैक्टर, पूर्ण वर्ग भाजकों के योग का बात करें, तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि स्क्वायर अर्थात पावर क्या होता है, इवन होता है। स्क्वायर का अर्थ होता है पावर क्या होना चाहिए, पावर इवन होना चाहिए, पावर इवन। एक चीज और बताए थे कि 0 जैसे क्या होता है, इवन होता है। 0 क्या होता है, सम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका 100, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, समझ रहे हैं। इसका इवन फैक्टर कौन होगा, 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 इवन थोड़ी तो ऑड है, इसलिए 2 के पावर 1 को क्या कर दिए, छोड़ दिए। चलिए आगे बढ़िए, गुना, इसका इवन फैक्टर 5 के पावर 0 और अगला 5 के पावर 2, ये 2 के पावर 2 4, 4 और 1 5, 5 के पावर 2 25 और 1 26 और 26 गुना 5 130, 130। आइए दिखाते हैं ऊपर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 स्क्वायर है, 1 के बाद 4 स्क्वायर है, इसके बाद 25 स्क्वायर है और एक आपका 100 स्क्वायर है ना। ये आपका 1 2 3 4, ये चारों के चारों संख्या जो है वैसा फैक्टर है जो स्क्वायर है, तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और 4 29 और 1 30 प्लस 100 130 आया ना। इस तरह से हम लोग याद करते हैं टोटल फैक्टर का एडिशन, इवन का, ऑड का। आगे हम लोग देखेंगे मल्टीपल फैक्टर का भी एडिशन देखेंगे, पहले इन चारों को समझ लेते हैं। आइए एक दूसरा संख्या लेकर के आपको बताते हैं। अगला संख्या लिखते हैं 240, इसको हटा दें, लीजिए स्पेस बढ़ जाएगा, समझाने में ज़्यादा सुविधा होगा। अगला संख्या क्या लिखने जा रहे हैं, 240। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग समझिए, 240, ठीक है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे, पहला नंबर पर ज्ञात करेंगे कुल भाजकों का योग, कुल भाजकों का योग ज्ञात करेंगे। क्लियर है। आप कुल भाजकों का योग ज्ञात करें, इवन ऑड स्क्वायर कुछ भी ज्ञात करें, पहले तो संख्या को भाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो जब आप 240 को तोड़िएगा, जिन बंधु को दिक्कत हो ऐसे भागा दीजिएगा, 120, अब होगा 60, अब होगा आपका 30, आगे होगा 15, 3 से भागा देंगे 5, 2 के गो हो गया 4 गो,
240 को जो हम तोड़े तो 2 के गो आ गया 4 गो, 3 है आपका 1 गो और 5 है आपका 1 गो। ध्यान से देख लीजिएगा 120 60 30 15 5, ठीक है, 2 2 4। अब देखिए आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़े 10, 240 का मतलब 24 गुना 10 और 10 का मतलब 2 गुना 5, 24 8 गुना 3, तो 3 गो यहाँ 1 गो यहाँ, 2 के गो हो गया 4 गो, 3 1 गो और 5 1 गो। क्लियर है? तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कुल भाजकों का योग ज्ञात करेंगे। तो जब कुल भाजकों का योग ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसका टोटल फैक्टर 5 गो होगा, 2 के पावर 0 1 2 3 एंड 4, 2 के पावर 4, इस तरह से क्या गो फैक्टर होगा 5 गो। तो पांचों को लिखेंगे, 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1, आएंगे 2 के पावर 1 लिख दें क्या एक बार समझने के लिए, लीजिए 3 और ये हो गया 4 गो, इसका होगा 2 गो फैक्टर, 3 का पावर 0 और 3 के पावर 1, इसका 2 गो 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, समझ रहे हैं। तो 2 के पावर 0 1 हो गया, 2 के पावर 1 2, दुगना हो तो चल जाएगा 8 16 और यहाँ होगा 16, 2 4 8 16। अब 3 का बारी है, तो 3 के पावर 0 1 और 3 के पावर 1 3 गुना कर दीजिए, 5 के पावर 0 1 और 5 के पावर 1 5, 16 4 20, 20 आ 10 30 और 1 31, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 31 गुना 6 चौका 24, 24 एकम 24 का 4 और 24 दिया 72, 72 गो और 2 गो 74 गो, 744। यदि संख्या 240 के टोटल फैक्टर को लिख दिया जाए और उसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 744 आ जाएगा। क्लियर? देखिए आगे है आपका, आगे है इवन फैक्टर का एडिशन ज्ञात करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ इवन फैक्टर। जब सम भाज्य का योग ज्ञात करेंगे तो जैसे ही सम या विषम बोलते हैं तो आपका ध्यान कहां जाता है 2 के ऊपर ध्यान जाता है, और इवन जैसे ही बोलते हैं तो 2 के पावर 0 को साइड कर देते हैं, जब ऑड बोलते हैं तो 2 वाले टर्म को ही साइड कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग का ध्यान जाता है कि पावर जो है से क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए इवन फैक्टर का एडिशन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तोड़ने पर क्या आया था 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। आप ज्ञात कर रहे हो इवन फैक्टर का एडिशन, तो देखिए जो 2 के पावर 0 से लेकर के ये जो कहां तक सर हार्डली 4 तक, 2 के पावर 4, इसमें ए तो साइड हो जाएगा क्योंकि इसका मान कितना होता है 1, और हम ज्ञात कर रहे हैं इवन फैक्टर का ज्ञात कर रहे हैं। यहां गुना होगा 3 के पावर 0 1, 3 है ना तो 3 गुना कर दीजिए 3, यहां बोलिए 1 प्लस हो जाएगा आपका 5, ये होगा आपका कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 30, चूंकि यहाँ 31 आया था ना तो 1 हट गया तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये तो आपका 4 होगा, 5 और 1 6, 6 चौका 24 गुना 30, ये 720। समझ रहे हैं? यदि बात किया जाए ऑड फैक्टर के एडिशन का, है ना, विषम भाज्य का योग, तो जब विषम भाज्य का योग ज्ञात करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा साइड पर कर लेगा। विषम में हम 2 को क्या करते हैं हटा देते हैं, तो 2 को हटा देंगे तो बाकी बचेगा 1 + 3, 1 + 3 4 और 1 + 5 बोलिए 6, तो 6 चौका 24। यदि आपका इवन और ऑड दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना जो संख्या होता है वह या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है। समझ रहे हैं ना? ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। इसमें एक चीज और आपको सीखना है, एक और वैरायटी क्या बता रहे हैं, वह बता रहे हैं आपका पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। ठीक है, पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आइए हटाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं सिर्फ। देखिए तोड़ने पर क्या आया था याद है, लिखा हुआ है यहां पर 2 के पावर 4 था, 3 के पावर 1 था और 5 के पावर 1 था। ध्यान दीजिएगा, हम ज्ञात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। ठीक है, और वर्ग के लिए पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसमें इवन कौन कौन है, एक 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4।
क्लियर। यहां पर यदि इवन की बात किया जाए तो यहां तो सिर्फ 3 के पावर 0 है, यहां पर इवन की बात करें तो 5 के पावर 0 है। ठीक, अब बोलिए आगे क्या होगा। आगे होगा आपका ये तो आपका 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुना 1 गुना 1, तो 16 और 4 20, 20 और 1 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। सब ठीक ठाक है ना, देख लीजिए ध्यान दे करके, यही है ऐसा आपका 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 16 4 20, 20 और 1 21, और वहां पर ठीक है 21 होगा। क्लियर। चलिए आइए एक आध दो प्रश्न और देखना है तो देख लीजिए आप लोग। अब बोलिए संख्या क्या लिख दे, बोलिए कैसे बोल सकते हैं ना। लीजिए हम ही लिखते हैं संख्या, एक छोटा सा संख्या लिख देते हैं। क्या लिखे, 72 लिख दिए। कितना लिख दिए 72। तो 72 को तोड़ेंगे तो 8 गुना 9, तो 8 गुना 9 हो गया 72। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर पर ऑल फैक्टर का एडिशन है ना, ऑल फैक्टर का एडिशन, जल्दी बोलिएगा। इसका 4 गो होगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ना, 4 गो, 1 2 3 4, 2 के पावर 0 से 2 के पावर 3 तक। इसका बोलिए 3 गो होगा 1 से, तो 1 गुना 3, 3 और 3 3 आई का 9, 9 3 12 और 1 13, 8 4 12 2 14 और 1 15। बोलिए 13 गुना 5, 13 5 65, और 13 एकम 13 और 6 19। ठीक है सर, आप सोच रहे हैं 2 का अंतर होता है तो बीच वाला का स्क्वायर करके 1 कम कर देते हैं, तो बीच में होगा 14, 14 का स्क्वायर 196 से 1 कम जाएगा 195, वो सब बाद में बताएंगे। ऑल फैक्टर निकाल लिए। अगला किसका बारी है, अगला है आपका इवन का। किसका बारी है, इवन का। अब तो याद हो गया होगा कि इवन में सिर्फ 2 के पावर 0 हटता है, 2 के पावर 0 मतलब 2 वाला में 1 निकल जाएगा, तो ये 1 निकल जाएगा, तो 2 गो और 4 गो, 6 गो और 8 गो 14 गो, वो तो वैसे ही रहेगा 13, तो 13 गुना 4, 13 चौका 52, 5 13 एकम 13, 13 और 5 17, 172। क्लियर। आइए अगला तीसरा नंबर पर निकालेंगे। किसका बारी है अब, अगला बारी है ऑड का। किसका, ऑड का, मतलब विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। तो जब विषम भाजकों का योग निकालते हैं या विषम भाजक की संख्या निकालते हैं तो ये 2 का टर्म क्या होता है, गायब हो जाता है। तो 2 को टर्म को जब आप गायब कर दीजिएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 1 + 3 + 9, 9 3 12 और 1 13 हो गया। ये क्या हो गया 13। आगे है चौथा नंबर पर पूर्ण वर्ग भाजकों का योग, पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए पावर क्या चाहिए, इवन चाहिए। पावर क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो बोलिए इसका इवन फैक्टर कौन कौन होगा, तो आपका जवाब होगा एक 2 के पावर 0 होगा और अगला 2 के पावर 2 होगा। इसका इवन फैक्टर कौन कौन होगा, तो उसका इवन फैक्टर होगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 2। तो 3 के पावर 2 9 और 1 10, 2 के पावर 2 4 और 1 5, 10 गुना 5 50 हो जाएगा। संख्या 72 के पूर्ण वर्ग भाजकों का जो योग जो है वह हो जाएगा आपका 50 होगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आपको कुल भाजकों का योग, समभाजक का योग, विषम भाजक का योग, पूर्ण वर्ग भाजक का योग ज्ञात करने में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर, क्लियर है। आइए एक और बताते हैं, ये आखिरी है। जिन बंधु को अभी भी समझने में दिक्कत है, ये इस तरह का अंतिम प्रश्न, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। सपोज कोई संख्या होगा, उसको तोड़ने पर आया 2 की संख्या जो है 4 गो, 5 की संख्या 3 गो, और क्या लिख दें 3 की संख्या 2 गो। ठीक है, और रहने दीजिए। तो देखा जाए पहला नंबर पर ऑल फैक्टर का एडिशन। किसका, ऑल फैक्टर का। तो ऑल फैक्टर का एडिशन आप ज्ञात करेंगे तो 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 0 कितना 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं आप। इसके बाद किसका बारी होगा,
5 के पावर 3 का। तो 5 के पावर 3 क्या होगा? 5 के पावर 0 1 गुना 5 5 25 125, इस तरह से बंद कर दीजिए ब्रैकेट। ये 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 कहने का अर्थ हुआ 1 और 1 गुना 3 3, ये हो गया 9। 16 और 4 20, 20 और 10 30 और 1 31, 25 और 5 30, 30 और 1 31। अच्छा 125 अभी छूट रहा है जी, 125 अभी छूट रहा है। चल लीजिए इसको जोड़िए फिर से, इसको जोड़े तो कितना आ गया? 31 आ गया। और यहां पर 125 और 25 150 156 हो गया। और ये होगा 9 3 12 12 और 1 13 हो जाएगा। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। इसको आप गुना कर दीजिए। ये जो गुणनफल जो है कुल भाजकों का योग है। क्लियर? यदि इसी में पूछा जाए कि समभाजक का योग क्या होगा, समभाजक का योग क्या होगा, तो जब समभाजक का योग ज्ञात करेंगे, इसी प्रश्न समझिएगा, जब समभाजक का योग ज्ञात करेंगे, समभाजक का योग, तो जब समभाजक का योग ज्ञात करते हैं तो ध्यान जाता है 2 पर, और 2 पर ध्यान जाता है तो सोचते हैं कि 2 के पावर 0 मीन्स 2 के पावर 0 1 नहीं होगा, तो सिर्फ a गायब होगा। तो a गायब होगा तो जो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना हो गया सर? 30। और आगे आ गया आपका 156 और फिर हो गया आपका 13। इसको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा समभाजक का योग। इसके आगे जब बढ़िएगा तब किसका बारी है? विषम का बारी है, विषम का। तब विषम भाजक का जब योग ज्ञात करेंगे, विषम भाजक का, तो 2 वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ए होगा ऐड करने पर आपका 156 और वो होगा आपका 13। तो 156 गुना 13 कर लीजिए, ये हो गया विषम भाजक का योग। आगे है चौथा नंबर पर पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग भाजक का योग। तो जब पूर्ण वर्ग भाजक का योग ज्ञात करेंगे तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर इवन, पावर इवन। तो ध्यान दीजिएगा, पावर इवन, तो इसमें इवन कौन कौन है? तो आपका जवाब होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4, ऐसे घेर लीजिए। ये आपका होगा 16, 16 4 20, 20 और 1 21। इसमें इवन फैक्टर होगा आपका 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2 होगा। आगे इवन फैक्टर होगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 2 होगा। इसको गुना कर लीजिए तो आ जाएगा पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। क्लियर है? ये तो बहुत बड़ा संख्या होगा। ठीक है, आपके सामने यदि प्रश्न रहेंगे भी तो कोई छोटा मोटा प्रश्न होगा, 120 लिखा हुआ रहेगा, 72 लिखा हुआ रहेगा, 240 लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से छोटा संख्या होगा। ये तो समझाने के लिए लिख दिए थे। क्लियर? हटाइए इसको। अब आपका रह गया अंतिम एक मल्टीपल फैक्टर रह गया। यदि इतना आप समझ गए होंगे तो मल्टीपल फैक्टर में भी किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। इसको हटाया जाए। लीजिए एक संख्या लिखते हैं, जैसे 120 लिख दिया। क्या लिखें? 120 या 100 ही लीजिए। 100 विभाजित होगा 1 से, 2 से, 4 5 10 20 25 50 एंड 100। यदि इसमें हम कहें कि वैसे भाजकों का योग ज्ञात करें, वैसे भाजकों का योग ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है, तो ये 5 से कौन कौन विभाजित है? 5 10 20 25 50 एंड 100। ऐसे जब हम टोटल ज्ञात किए थे तो आया था 217, याद होगा आपको, कुछ देर पहले ज्ञात किए थे। 217 में से सिर्फ 4 2 और 1 मतलब 7 जो है कम जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 210। आइए प्रोसेस के तहत हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 5 से कटने का बात हुआ है, 100 के वैसे भाजक का योग या भाजकों का योग जो 5 से विभाजित है। 5 से क्या है? विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, शर्त इस पर है 5 से विभाजित है। यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो जैसे ही हम बोले कि 5 से विभाजित है तो आपके माइंड में आया होगा अच्छा 5 के पावर 0 यहां पर नहीं चलेगा, 5 के पावर 0 यहां पर नहीं चलेगा। क्लियर? तो देखिए ध्यान दीजिए, इस 100 को तोड़े तो 2 के गो आया 2 गो और 5 के गो आया 2 गो। समझ रहे हैं?
इसका फैक्टर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अब इसका फैक्टर लिख रहे हैं सिर्फ 0, 1, 2, लेकिन 5 से कटना चाहिए, इसके लिए 5 का होना जरूरी है और ये 5 नहीं है, ये तो 1 है, तो इसको साइड कर दिए। 25 और 5 कितना हो गया 30, 4 आ 2 6 और 1 7, 7 गुना 30 210 आ गया। समझ रहे इस बात को आप लोग? आइए एक प्रश्न और आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में लिख देते हैं 180 के वैसे भाजकों की संख्या, वैसे भाजकों का योग जो किसे लिख दें 18 से विभाजित है, 18 से विभाजित है। ठीक है, हमसे पहले बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप बनाइए, जब हम बनाएंगे तो उसे आंसर मैच कर लीजिएगा आपका सही हुआ या नहीं। देखिए 180 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, 9 दूनी 9 दूनी 2 के गो 2 गो, 3 के गो 2 गो और 5 के गो 1 गो। ठीक है, आपको वैसे भाजक का योग चाहिए सर जो विभाजित होगा किससे 18 से, तो 18 का अर्थ हो गया 3 3 2। ठीक है, 3 के गो हो गया 2 गो और 2 के गो है 1 गो। क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि 3 के पावर 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0 नहीं चलेगा, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 को साइड कर देंगे और 2 के पावर 1 का मतलब 2 के पावर 0 को क्या करेंगे साइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि हम टोटल लिख दें तो ये होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। इसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए इतना हमें लिखना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और ये 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। देखिए 3 के पावर 2 इससे पहले वाला तो नहीं चलेगा, तो इससे पहले नहीं चलेगा मतलब ये साइड होगा, ये साइड हो जाएगा। 2 के पावर 1 तो इससे कम घात नहीं चलेगा, ये साइड हो जाएगा। तो ये आपका 4 गुआ 2 गो 6 गो। आगे बोलिए 3 के पावर 2 9 और यहाँ 5 और 1 6, 6 गुना 6 36 और 36 गुना 9, 9 छक 54 का 4 और 9 3 27 और 5 कितना होगा 32, 324। क्या ऐसा और भी प्रश्न समझाना पड़ेगा हमें? समझ रहे हैं आप? लीजिए एक और लिख देते हैं। यदि आपसे कोई कह दे कि 210 के वैसे भाजक का योग ज्ञात करें, सुन रहे हैं आप? 210 के वैसे भाजक का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाजित है। 210 के वैसे फैक्टर का एडिशन जो 6 से विभाजित है। आप सोच रहे हो 6, इसका मतलब 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 0 नहीं चलेगा और 3 के पावर 0 नहीं चलेगा। पहले तो आप इसको तोड़िएगा, तो 210 को तोड़िएगा तो ये हो गया 2 गुना 5 21, 3 गुना 7। सब अलग अलग वैरायटी है सर, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 1 है 1 है। क्लियर? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, शायद बोलना चाह रहे हैं कि 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 0 नहीं चलेगा। क्लियर? 5 के पावर 0 1, 5 के पावर 1 6। बोलिए यहाँ 3 के पावर 0 तो नहीं चले, तो सिर्फ 3 के पावर 1 मतलब 3 चलेगा। आई 7 के पावर 0, 7 के पावर 1 तो ये 8 होगा, तो 8 गुना 3 24। ए हो गया आपका, ए कहां से आया? ठीक है 2 5 3 8, 8 गुना 3 24, 24 गुना 6 गुना 2, 6 दूनी 12 गुना 24, तो 12 गुना 4 48, 12 गुना 4 48, अब 12 दूनी 24, 24 और 4 28। क्लियर है? 210 के वैसे भाजक का योग जो विभाजित है 6 से, उस सब को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 288। क्लियर है? बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है इस बार जो लिखने जा रहे हैं। देखिए देखा जाए, एडिशन ऑफ ऑल फैक्टर डिविजिबल बाय 12 ऑफ
मतलब एक संख्या दिया हुआ है, इसके सभी भाजकों का योग ज्ञात करना है, वैसे भाजकों का योग ज्ञात करना है जो 12 से क्या है, विभाजित है, 12 से विभाजित है। तो शायद आप बोलना चाहते हैं कि 12 का अर्थ हुआ 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, चरतियाई 12। 2 के पावर 2, यहां पर आप बोलना चाहते हैं कि 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 नहीं चलेगा, इस 2 को गायब हो जाएगा। तब बोलिएगा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 नहीं चलेगा, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8। इस तरह से आगे हो जाएगा आपका, आगे होगा इसमें, बोलिए 3 है ना, तो 3 के पावर 0 गायब होगा, तो 3 के पावर 1 3 और 3 के पावर 2 9, 9 और 3 कितना होगा 12, और ये होगी आपका 6। 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 6, तब बराबर है 44, 144 गुना 6, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 6 और 2 8, 864। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट किए सभी भाजकों का योग, समभाजकों का योग, विषम भाजक का योग और पूर्ण वर्ग भाजकों का योग, साथ ही साथ आपका कंप्लीट किए क्या, मल्टीपल ऑफ फैक्टर, मतलब क्या 5 से कटने वाला का योगफल, 7 से विभाजित होने वाला का योगफल, इस तरह से हम लोग क्लियर किए इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे सीखने के लिए आप इसका जस्ट अगला वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।